देखो, डर तो सबको लगता है और गला सबका सूखता है कि नहीं। और अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो खासकर तो आपको तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक दिखता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, ये इतने डरे हुए हैं फिलहाल में कि यार इतने सारे मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, सर नवंबर भी कंप्लीट होने आ रहा है, हम क्या करें, कुछ तो गाइड करो, कुछ तो बताओ, कैसे पढ़े, क्या करें। ये इतने सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा और आज ही दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा, क्योंकि आज आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आज तक हमने कभी नहीं की। जी हां, मैंने इसके पहले कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको दिए हैं, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 24 में। लगातार हम जब से इस YouTube चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, हर बार हम एक स्ट्रैटेजी देते हैं, लेकिन इस बार का जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक फ्लो चार्ट भी आपको बताने वाला हूं लास्ट में, तो आप लोग बने रहना। और आज का जो टाइटल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, वो है लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करें 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की, तो दिन गिनने स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है और अब समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। जी हां दोस्तों, अब वो समय आ चुका है कि जिसमें आप बाकी के जो फालतू काम है उसको आप टोटली अवॉइड कर दो, टोटली त्याग दो, और सिर्फ अपने पढ़ाई में आपको लग जाना है, सो दैट जो भी सपना आपने देखा था, जो भी गोल आपने बनाया था, उसको आप अचीव करके दिखा सको और अपने आप को साबित करके दिखा दो कि मैं भी कर सकता हूं। जी हां दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे सेट कर सकते हो अगर आपको इसको फटाफट कंप्लीट करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा, अगर मैं 10वीं बोर्ड के एग्जाम की बात करूं तो जो कि एक डेट आ चुका है यहां तक, मतलब जिस दिन ये वीडियो में बना रहा हूं उस दिन तक तो कोई टाइम टेबल नहीं आया, लेकिन डेट निर्धारित हो चुका है कि 21 फरवरी 2025 से 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं कि आज जो तारीख है वो लगभग 20 नवंबर का तारीख है, यानी 20 नवंबर को आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। ठीक है, तो 20 नवंबर आज का डेट है, लेकिन हम दिसंबर बात कर ले, जनवरी बात कर ले, फरवरी बात करें, इतना समय है हमारे पास। तो एक मोटा मोटा ऊपर से कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो नवंबर में हमारे पास 10 दिन है, 31 दिन हमारे पास दिसंबर में है, 31 दिन हमारे पास जनवरी में है, और 20 दिन लगभग हमारे पास फरवरी में है, ताकि 21 से फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाए। तो कुल मिलाएंगे तो देयर आर 92 डेज आर अवेलेबल राइट नाउ, यानी अभी से हमारे पास सिर्फ कितने दिन बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 92 डेज बच रहे हैं बच्चे। ठीक है, और ये जो 92 डेज है ये कुछ ज्यादा नहीं होता, ये ऐसे ही पल भर में बीत जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। फिर जब एग्जाम देने बैठ रहे होगे जिस दिन, उस दिन अफसोस करोगे कि काश मेरे पास जो 92 डेज था उसमें भी पढ़ लिया होता तो भी मेरे एग्जाम्स अच्छे जा रहे होते, ये क्वेश्चन पेपर मुझे उतना हार्ड नहीं लग रहा होता। तो क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत जरूर से बताऊंगा। तो मैं एक चीज हमेशा बोलना चाहता हूं, जो कि है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि वो दिन जब आप एग्जाम देने बैठ रहे होंगे और अपने आप को कोसोगे कि काश मैं पहले पढ़ लेता, उससे अच्छा यह है कि आज से ही मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दूं, आज से ही मैं 100% एफर्ट लगाना शुरुआत कर दूं, जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। एक सक्सेस मंत्र जो देने वाला हूं, लास्ट तक रुके रहना, एक फ्लो चार्ट है, उसको देखे बिना मत जाना। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करना है, आप अपना गोल बना लेना है। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं बच्चे, अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो बहुत सारी चीजें पीछे हट जाती है। तो गोल बनाओ, सबसे पहले अपने परसेंट का गोल बनाओ, और मुझे भी कमेंट करके बताओ कि आप अपना कितना परसेंट का टारगेट कर रहे हो। हर साल के बच्चों को पूछता हूं मैं, तो आपको भी पूछूंगा, बताओ यार कितना, 50% कर रहे हो क्या, 60% कर रहे हो, 70% कर रहे हो, कितना कर रहे हो, बताओ मुझे, बता सकते हो। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यस सर मैं 90% का टारगेट रखा हूं, तो यार आप सही में यार पढ़ाई के लिए मतलब माइंड में है आपके कि मुझे पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार चल ठीक है पास हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा है तो यार लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं कर पाओगे। और अगेन मैं बोलना चाहता हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक बेहतर इंसान बनना है तो आपके लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपना परसेंट का गोल और किस स्ट्रीम में आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को कि 10वीं पास तो कर लूंगा इतने इतने परसेंट लाके, तो मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, आर्ट्स स्ट्रीम लेना है, और फ्यूचर में क्या बनना है ये जरूर से हमें कमेंट करके बताना, ताकि मैं आप लोग का विजन देख सकूं कि क्या विजन है आप लोग का। तो ये जरूर से करना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर स्ट्रैटेजी। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी की। तो देखो सबसे पहला थिंग क्या है आप लोग के लिए कि आपको अपने चैप्टर्स को एनालाइज करना है आज से ही। अगर आपने अभी तक नहीं किया था, इसके पहले के स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी मैंने बात कही है कि आप अपने चैप्टर्स को स्ट्रैटेजाइज करो। स्ट्रैटेजाइज करना मतलब क्या होता है कि आप एक
पेजेस बनाओ, मतलब आपके नोटबुक होंगे तो उस नोटबुक में पेजेस बनाओ, लिखो साइंस, लिखो मैथ्स, मैथ्स 1 मैथ्स 2, साइंस 1 साइंस 2, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, उसको लाइन बाय लाइन लिखो और उससे सभी चैप्टर्स के नाम लिखो। और उन सभी चैप्टर्स के नाम में आप क्या करो कि ये चैप्टर मेरा पढ़ के पूरा हो गया तो उसको टिक करो। तो जो चैप्टर्स आपके बच गए हैं उन चैप्टर्स को एनालाइज करो और क्या करो, स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर्स बाय हार्ट करना। क्या करना, आपको लर्न करना स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही उन चैप्टर्स को आप लर्न कर लोगे, समझ लो आपको 20 दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी दिन लग रहे हैं, जितने भी दिन लग रहे हैं, जब भी वो चैप्टर्स आपके पढ़ के हो जाएंगे, आपको तुरंत करना है उसको रिवाइज। और एक बार जब रिवीजन करके हो जाएगा, मान लो और 3-4 दिन लग गए, रिवाइज करके जब हो जाएगा तो आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या करना है, आपको उठाना है आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, पिछले 2 साल के उठा लो, 3 साल के उठा लो, बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो मार्केट में स्टेशनरी पे मिल जाते हैं, उनको उठाओ और कोशिश करो एग्जाम देने की, जैसे रियल लाइफ एग्जाम होता है वैसे देने की कोशिश करो और फिर से एक बार लास्ट में रिवाइज करना। तो इस तरीके से ये पूरा आपका रहेगा जब तक कि फरवरी 21 नहीं आ जाता, जब तक कि आप एग्जाम में नहीं बैठते, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगा। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो कि आप 90 से 95% का टारगेट रख रहे हो, जो कि मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे बच्चे इतने तो बड़ा टारगेट लेके चले कि कोई बात नहीं 95 का लेके चला था लेकिन 90 आ गया, 90 लेके चला था कोई बात नहीं 85 आ गया, ऐसा भी बोलोगे तो भी दिल खुश होता है यार। और सिर्फ अपने लिए करना, अपने माँ बाप के लिए करना, बाकी तो सब लोग सिर्फ जो रिलेटिव्स होते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। तो अपने आप के लिए करना है, अपने भविष्य के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, और जो आपके लव्ड वंस है उनके लिए करना है, और थोड़ा बहुत मेरे लिए भी करना है यार, ताकि मैं भी प्राउडली बोल सकूं यस मेरे बच्चे मेहनत करते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे मैंने बोला कि नवंबर में 10 दिन है, दिसंबर में 31 है, जनवरी में 31 है, फेब में 20 है। लेकिन अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर जनवरी का, अगर मैं काटूं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको हार्डकोर लर्निंग करना है। यहां पे आपका रिवीजन नहीं आता। रिवीजन कहां आता है, आपके लास्ट वाले महीने में जिसमें आपका एग्जाम शुरू होने वाले रहते हैं। तो हमने क्या सोचा है कि हम हर साल आपको उड़ान बैच देते हैं, आपको पता ही होगा, और इस साल भी उड़ान बैच आएगा जो आपका एकेडमिक सेशन होता है। हर साल हम लाइव रिवीजन लेते हैं, तो हमने लगातार 2 साल कंप्लीट कर लिया। इस बार आपका उड़ान बैच 3.0 आएगा और हमने ये डिसाइड किया कि हम जनवरी के स्टार्ट से ही लगभग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको एक कंफर्म डेट बता दूंगा, लेकिन आप मान के चलो कि जनवरी के अंदर अंदर आप लोगों का जो उड़ान बैच है 3.0 यानी लाइव रिवीजन शुरू हो जाएगा, जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट देते हैं, दैट इज साइंस 1 साइंस 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2 एंड एसएसटी एज वेल एज, और साथ ही में इंग्लिश हिंदी मराठी की भी। और साथ ही में आपको अभी बताना चाहता हूं कि हमने हमारे चैनल के ऊपर सारा सिलेबस पढ़ा के 2-2 बार कंप्लीट किया हुआ है, बल्कि इंग्लिश हिंदी मराठी का भी सारा टॉपिक, चाहे वो जो राइटिंग स्किल्स के पार्ट होते हैं, ग्रामर के पार्ट होते हैं, इवन कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट होते हैं, सभी चीज आपको हमारे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे, तो कोई चीज की कमी नहीं है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करके ढूंढ सकते हो, या तो हमारे वीडियो सेक्शन को जाके स्क्रॉल करते रहो कि अब तक हमने कौन कौन से वीडियोस अपलोड किए हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत वीडियो है हमारे चैनल पे, लेकिन मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं, जो कि है बता रहा हूं कि 92 डेज है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, और थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं बच्चा, क्योंकि देखो कम समय में आपको ये चीज बतानी है मुझे। ठीक है, तो हमारे पास 92 डेज है। अब ये जो 92 डेज है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा है हमारा नवंबर का हिस्सा। जैसे मैंने बोला कि नवंबर अभी लगभग खत्म हो जाएगा और 10 दिन बचे हैं मात्र। तो ये 10 दिन में आपको क्या करना है, 10 दिन में आप एक हैबिट डालो, थोड़ा सा शुरू करो, मतलब बोलते हैं ना अपने आप को एक पुश स्टार्ट करो कि भाई मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो जो आप डेली आधा घंटा 1 घंटा जो पढ़ रहे थे या फिर टाइम पास ही कर रहे थे, अब आपको एक हैबिट डालना है कि कम से कम कोशिश करो कि आप 3 घंटा डेली पढ़ना स्टार्ट करो। और उस 3 घंटे में जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स और एसएसटी, तीनों को 1-1 घंटा दे दो। ये आपको कितना करना है, सिर्फ 10 दिन करना है। अगेन ये मैं आपको एक हैबिट डालने की कोशिश कर रहा हूं, यही है हमारा स्ट्रैटेजी कि आपको इस नवंबर के महीने के अंदर जो भी दिन बचे इसमें आपको रोज 1-1 घंटा, 1 घंटा साइंस पढ़ लो, फिर जो भी काम कर रहे हो उसमें आप स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, इवन वीडियोस भी देख रहे हो, वो सब काम करने के अलावा आपको 1-1 घंटा सिर्फ याद करने में, यानी बाय हार्ट करने में, बुक लेके स्टडी करने में वो बिताना है। ये कर लोगे। अब एक शेर है, शेर तो नहीं है, मतलब मैंने एक मूवी देखी थी, उसके अंदर वो IAS बनना चाहता था, और उसके रिगार्डिंग एक मुहावरा, एक कोट है कि मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, जो बच्चा शायद डरा हुआ है, जो बच्चा ये सोचता है कि मेरे से नहीं होगा या फिर मेरे 90% नहीं आ सकते, मैं तो पास भी नहीं हो सकता, मैंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे कहां से आएंगे 90% 80%, तो उनके लिए ये शायरी है। क्या है वो कि कौन कहता है कि आसमान में, देखो क्या बोल रहा है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। अरे यार एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यानी अगर आप एफर्ट्स लगाते हो तो आसमान में भी आप छेद कर सकते हो, सुराख कर सकते हो। ये तो यार एक मामूली सा 10वीं का बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं यहां पे दिसंबर की। दिसंबर में 31 दिन है,
तो अब नवंबर में आपने 3 घंटे की हैबिट डाली थी, तो यहां पे आप एटलीस्ट डबल कर दो। तुरंत नहीं होता, समय लगेगा बच्चा। ये बोलने में आसान लग रहा है, भले ही मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है तो कहीं ना कहीं किसी ने अप्लाई किया होगा, खुद पे भी अप्लाई किया है, कुछ बच्चों पे भी अप्लाई किया है, तो आपके लिए भी होगा। लेकिन इसके लिए चाहिए कंपैशन, इसके लिए चाहिए एक डेडिकेशन, एंथुसियाज्म। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। डेली 2 घंटा, 2 घंटा तीनों सब्जेक्ट, साइंस मैथ एसएसटी, साइंस मैथ एसएसटी। आप साइंस 1 साइंस 2 डिवाइड करना चाहते हो तो एक एक कर लेना। इसमें भी 2 आते हैं, इसमें भी 3 सब्जेक्ट है, इसमें भी 2 सब्जेक्ट है, तो डिवाइड कर लेना। एंड उसके बाद जनवरी में 20 दिन कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। क्या करना है इस 20 दिन में? आपको क्या करना है इस 20 दिन में? ओनली स्टडी करना है 9 घंटा। आप बोलोगे सर 9 घंटा तो आपने बहुत ज्यादा ले लिया। क्यों भाई, इंपॉसिबल क्यों है? 9 घंटा इंपॉसिबल क्यों है? बहुत ईजी है। तो 9 घंटा करना है, जिसमें आपको साइंस 2 घंटा, एसएसटी 2 घंटा, मैथ्स 2 घंटा। लेकिन हमारे लैंग्वेज तो रह रहे थे ना, लैंग्वेज को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो अब ये जनवरी में भी जो 20 दिन है, इसमें रोज 1-1 घंटा 20 दिन सिर्फ लैंग्वेजेस को दे दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता। जितना भी 1-1 घंटा 20 दिन भी करोगे तो भी बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा तरीका था जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद जनवरी के बाद यहां पे क्या आता है, मैं अगेन बताना चाहता हूं। हाँ सॉरी, यहां पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि जनवरी के बाद एक और चीज लिखना रह गया, जो कि है कि अगर आप जनवरी में हो तो जनवरी से जो आपका 21 तारीख शुरू होगा, यानी 21 जनवरी शुरू जो होगा और आपका 20 फरवरी तक, क्योंकि 21 फरवरी से तो एग्जाम है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना है रिवीजन, जिसमें आपको खुद का पढ़ा हुआ वापस से रिवाइज करना है। साथ ही में हमारे चैनल पे जो लाइव रिवीजन चलेगा वहां पे आप आ सकते हो, जिसका नाम है दोस्तों उड़ान बैच 3.0। यहां पे आप आके लाइव रिवीजन पढ़ाई कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग कर सकते हो और खुद का एक बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को रीगेन कर सकते हो, रिक्लियर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं। देखो हमारे पास कुल मिला के 92 डेज थे, तो 92 डेज में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं, जो कि सिर्फ रिवीजन को देना है, मतलब 1 महीना रिवीजन को देना है, तो भी मेरे पास 62 डेज है। तो 62 डेज है और ये मेरे इतने सारे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर को मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा अगर मैं डेज के हिसाब से, तो कितने बनते हैं यहां पे देखो। मान लो 10 चैप्टर है साइंस 1 में, तो मान लो 10 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कितना दिन चाहिए? मैं अगर एक ईमानदारी से बात करूं तो 10 चैप्टर को आप आराम से मात्र, मैं आपको बोलता हूं, मात्र 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। यहां पे भी 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। मैं एक टैली करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैथ्स 1 में 6 चैप्टर है बच्चा, 6 चैप्टर को सिर्फ 6 दिन चाहिए, 7 चैप्टर को सिर्फ 7 दिन चाहिए। यहां पे हिस्ट्री 9 चैप्टर है, मान लो इसको चाहिए 10 दिन, ठीक है, 9 चैप्टर को पढ़ने के लिए 10 दिन चाहिए। मान लो 9 चैप्टर है, यहां पे पढ़ने के लिए आपको 9 दिन चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, इसको पढ़ने के लिए मान लो 5 चैप्टर है तो 5 दिन चाहिए। तो अगर मैं एक टैली करता हूं, 8 + 8 16, 16 + 6 22 + 7 29 + 10 39 + 9 दैट इज 48, 48 + 5 कितना होता है? 53 होता है, 53। अब इंग्लिश हिंदी मराठी भी बच रहे हैं, 53 और हमारा टोटल 60, मतलब 9 दिन बचे हैं। तो अगर आप इंग्लिश को 3, हिंदी को 3 और मराठी को 3 दिन दे दोगे, तो अगर आप टोटल करोगे तो कुल मिला के हो जाते हैं 62 डेज। तो ये 62 डेज में आप हर सब्जेक्ट को इस प्रकार से डे के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। और अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आपका कितना पढ़ के हो गया। जैसे मान लो कि आपका साइंस 1 अभी से ही पढ़ के हो गया है, तो आप 8 दिन के बदले 4 ही दिन दो और वो जो बचा हुआ दिन है किसी और सब्जेक्ट में डाल सको। तो इस हिसाब से आपको अपना काम करना है। अगेन मैं बोलना चाहता हूं, समझ में आया? तो ये आप खुद का एक चीज बनाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन का एक मैंने बेसिक सा टाइम टेबल बनाया, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस कराया था आप लोग को। ये एक बेसिक सा टाइम टेबल है। ऐसा बताता है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको सुबह मॉर्निंग में उठना पसंद है और पढ़ना पसंद है, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, जो कि मैंने एक रफली बनाया है। इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस करो अकॉर्डिंगली। मैंने ऊपर से बता दिया है आपके लिए। और नाइट पर्सन का बता दिया, जिनको लेट नाइट तक जग के याद रखना, पढ़ाई करना पसंद है और वो सुबह आराम से उठते हैं। तो देखो क्या है कि अगर कोई जल्दी उठना चाहता है तो सुबह 4 बजे उठ जाएगा, 4 से 8 स्टडी कर लेगा, थ्योरेटिकल टॉपिक जैसे साइंस सब्जेक्ट पढ़ लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर 8 से 10 ब्रेक ले लिया, उसमें नहाया धोया जो भी करना है कर लिया, फिर 10 से 12 वापस से स्टडी करना है, जिसमें आपको वीडियो भी देख सकते हो और स्टडी भी कर सकते हो, आपके ऊपर टोटल है। फिर 10 से 4 आप ब्रेक ले सकते हो, जिसमें लंच वगैरह कर लिया, बाकी चीज कर लिया। 4 से 6 आपको स्टडी करना है और उसमें स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कोशिश करना है। 6 से 7 फिर ब्रेक ले लिया, 7 से 9 आपको मैथ्स के स्टडी करना है, मैथ्स का वीडियो देख सकते हो, कांसेप्ट क्लियर कर सकते हो और उसके बाद फिर से आपको मैथ्स के एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। 9 बजे डिनर करो, 10 बजे सो जाओ, वापस से 4 बजे उठ जाओ। तो और इससे क्या हो रहा है कि लगभग आपकी 6 से 7 घंटे नींद भी हो रही है और इससे आपका एक शेड्यूल बन रहा है और लगभग अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा पढ़ाई कर पा रहे हो। डेली आप 7 से 8 घंटा पढ़ाई कर पा रहे हो। वही अगर आप नाइट में जगने वाले पर्सन है तो आप सुबह आराम से उठो, 8 साढ़े 8 9 बजे सुबह उठो,
8:30 से 12 आप थ्योरेटिकल टॉपिक्स प्लस वीडियोस याद कर लो, 12 से 2 ब्रेक ले सकते हो, 2 से 5 फिर से स्टडी कर लिया, 5 से 7 फिर ब्रेक ले लिया, 7 से 9 मैथ्स कर लिया, 9 से 10 ब्रेक ले लिया, 10 से 1 फिर से आप वीडियोस देख के थोड़ा बहुत मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रीवियस एग्जांपल लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर 1 या 2 बजे के आसपास सो जाओ, फिर वापस से 8 बजे। तो ये साइकिल आप रिपीट कर सकते हो और इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो कि क्या आपको सूटेबल लगता है। हर एक इंसान का अलग अलग शेड्यूल होता है, तो वो एक अपना बना लो और उसको चिपका दो दीवार पे और उसी को लगातार ये जो 2-3 महीना बचे हैं उसको आप फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आखिरी पड़ाव पे। जैसे मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि जाते जाते आपको क्या दूंगा, एक सक्सेस मंत्र दूंगा। सक्सेस मंत्र इस कुछ नहीं जो कि है एक फ्लो चार्ट जो आपको माइंड में बिठा लेना है। तो ये जो फ्लो चार्ट है, अगर आप इसको माइंड में बिठा लोगे, और ज्यादा नहीं बच्चा, कितने महीने बचे, 3 महीने बचे, ये 3 महीने में इस्तेमाल कर लोगे, मैं आपको बोलता हूं अगर आप एक 50% लाने वाले बच्चे थे तो सीधा आप 90 तक ला सकते हो, 95 तक ला सकते हो। और ये मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं, ये चीज पिछले साल के बच्चों ने साबित करके दिखाया है, ऐसे ऐसे रिजल्ट लाए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं, वो अपना भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, हम जब लाइव ले रहे थे रिजल्ट चेकिंग का, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था और बकायदा रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे थे, वो लोग स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज रहे थे। 98%, 98.5, 99%, 99 नहीं बोलूंगा, 98 समथिंग कुछ परसेंट के आसपास, 98 पॉइंट समथिंग कुछ आया था परसेंटेज। आई डोंट 100% रिमेंबर कि वो एग्जैक्ट कितना था पॉइंट में, लेकिन 98 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ तो आया था। तो वो सोचो इतने ग्रैंड लेवल तक रिजल्ट को लेके आ सकते हैं, तो आप इमेजिन कर लो कि यार क्या लेवल रहेगा और क्या बेहतरीन तरीके से मार्क्स ला सकता है। ठीक है, तो स्टडी फ्रॉम 21, दिस इज द फर्स्ट रूल। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चे, एक बुक आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें सब चीज ऑर्गेनाइज करके दिया हो। मेरा रिकमेंडेशन होता है हमेशा बच्चों को 21 जो मोस्ट लाइकली सेट अपेक्षित बोलते हैं इसको, तो आप उसको फॉलो कर लो, अदरवाइज डाइजेस्ट पढ़ लो, टेक्स्ट बुक पढ़ लो, किसी का नोट्स है उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा सिलेबस कंप्लीशन, ये आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रिवाइज करना है, लग जाना है कि हर एक चैप्टर्स को आप अपने अपने तरीके से रिवाइज करो। जैसे ही आपका रिवाइज करके हो जाएगा, आपको उठाना है पिछले 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठ जाना, यानी एक तरीके से मॉक एग्जाम देना है। आपको घड़ी लेना है, आपका स्टॉप वॉच लगाना है, 2 घंटे का साइंस 1 का पेपर है, मान लो आपने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाया, घड़ी में 2 घंटे का टाइमर सेट किया, मार्केट से स्टेशनरी से आपने वो आंसर शीट जो आता है बोर्ड एग्जाम वाला वो लेकर आना है और उसी में बकायदा जैसे हम बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं वैसा ही लिखना है और फिर अपने आप ही उसका सेल्फ असेसमेंट करना है कि आपको 40 में से कितने मार्क्स मिले और क्या टॉपिक आपका मिस हो रहा है, कौन सा टॉपिक आपका वीकनेस है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे। ये सब एनालाइज करने के बाद, वीकनेस को एनालाइज हाईलाइट करने के बाद वापस से उन टॉपिक्स को स्टडी करना है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वापस से एक बार आपको रिवाइज करना है और इस तरीके से आप फुल्ली रेडी हो जाओगे अपने मिशन के लिए, जो कि है आपका मिशन बोर्ड एग्जाम 2025। जी हां दोस्तों, समझ गया, क्लियर? तो बस इतना ही कहना था मुझे इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देख के चार्ज अप हो चुके होंगे और बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेके जाओगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की शुरुआत कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मेरे तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट और कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। बस आज के लिए इतना। ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।